आज तक आपने भूत प्रेत की कई कहानियां सुनी होंगी। कई बार तो लोग इसे रियल भी मानते हैं, तो कुछ लोग इसे अंधविश्वास बताते हैं। लेकिन भूत प्रेत की जब भी चर्चा होती है तो लोग सहम जरूर जाते हैं। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे गांव के बारे में बताने जा रहे हैं जिसके बारे में दावा किया जाता है कि यहां भूतों का राज चलता है। आलम यह है कि इस गांव में जाने से भी लोग डरते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि क्या आपने कभी भूतों को देखा है, आप में से कुछ लोग कहेंगे हां, तो कुछ कहेंगे ना। लेकिन राजस्थान के जैसलमेर स्थित कुलधरा गांव के बारे में कहा जाता है कि यहां भूतों का वास है। यह गांव रातों रात वीरान हो गया था। कुछ लोगों का दावा है कि तकरीबन 200 साल पहले यह गांव वीरान पड़ गया। लेकिन एक समय था जब यह गांव पालीवाल ब्राह्मणों से आबाद हुआ करता था। जब आपके मन में यह सवाल उठ रहा होगा कि ऐसा क्या हुआ जो यह गांव रातों रात वीरान हो गया। ऐसा दावा किया जाता है कि कुलधरा रियासत के दीवान सलीम सिंह की बुरी नजर गांव में मौजूद मंदिर के पुजारी की बेटी पर पड़ गई। दीवान उस लड़की से शादी करने की जिद पर अड़ गया और गांव वालों को धमकी तक दे डाली। यह मामला इतना आगे बढ़ गया कि गांव वालों के लिए आत्मसम्मान की बात बन गई। ऐसा कहते हैं कि इस मामले को लेकर पालीवाल ब्राह्मण समाज ने एक पंचायत बुलाई, जिसमें तकरीबन 5000 से ज्यादा ब्राह्मण परिवारों ने सम्मान के लिए रियासत को छोड़ने का फैसला किया। कुलधरा सहित खाबा, खाबिया, काठोडी, आबुर, कंडियाला, आसवा, दामोदरा सहित आसपास के 84 गांव के लोगों ने साथ देते हुए रातों रात गांव को खाली कर दिया और जैसलमेर के आसपास की दूसरी रियासतों में चले गए। लेकिन जाते जाते ब्राह्मणों ने श्राप दिया कि इस गांव में कोई नहीं रह पाएगा। लोगों का कहना है कि इसके बाद से इस गांव में कोई नहीं रह पाया और पूरा गांव वीरान हो गया। इतना ही नहीं, कहा यहां तक जा रहा है कि इसके बाद से इस गांव पर भूतों का कब्जा है और लोगों को अक्सर काफी अजीबोगरीब आवाजें सुनाई देती रहती हैं। हालांकि इस बात का हम बिल्कुल दावा नहीं करते हैं। इस गांव को लेकर लोग अलग अलग तरह के दावे करते रहते हैं। इसी कारण आज भी कुछ पालीवाल ब्राह्मण रक्षाबंधन का त्योहार नहीं मनाते हैं। इन 84 गांवों में से कुलधरा ही सबसे समृद्ध गांव था। क्योंकि वहां के लोग रेगिस्तान में अच्छी फसल पैदा करने की तकनीक को जानते थे। इस घटना के पीछे वास्तुशास्त्र की एक अलग धारणा है। वास्तुशास्त्र के अनुसार ऐसे स्थान जिनका नैऋत्य कोण नीचा हो, जहां नमी रहती हो, पानी का जमाव रहता है, काई जमी हो, नैऋत्य कोण के दक्षिण या पश्चिम भाग में जमीन बढ़ाव हो, जिस कारण यहां हवा का प्रवाह उचित नहीं हो, ऐसे स्थान में नकारात्मक ऊर्जा बहुत बढ़ जाती है। नैऋत्य कोण के वास्तु दोष के साथ यदि ईशान कोण में भी वास्तु दोष हो तो ऐसे स्थान में भूत प्रेत और अदृश्य शक्ति की मौजूदगी की अनुभूति होती है। कुलधरा में भी कुछ ऐसी वस्तु स्थिति है। इसी वास्तु दोष के कारण यहां भूत प्रेत के होने का अभाव होता है, जबकि यहां ऐसा कुछ भी नजर नहीं आया। जलदा रहा है भयानक जंगल क्या है, भयानक जंगल की पूरी कहानी
बस कुछ दिनों का इंतजार।